जी। बेटा आवाज बंद अब। लास्ट टाइम हमने जो चीजें डिस्कस की थी, यूँ समझिए कि आज हम उन्हें पहले समराइज करके आगे चल रहे हैं। हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। रिएक्टेंट्स का कोई एनर्जी का एक लेवल होता है। हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाएं। एक्टिवेट होने का मतलब उनके जो आपस के बॉन्ड है वो टूट जाएं। और फिर उसके बाद वो एनर्जी रिलीज करते हैं। और वो एनर्जी पहले के से मुकाबले में ज्यादा भी हो सकती है, यानी जितनी एनर्जी जिनकी उनकी रिएक्टेंट्स में थी उससे ज्यादा लूज करके, यानी लोअर लेवल पे भी वो जा सकता है। ऐसी स्टेट में ये एक्सोथर्मिक होता है। इसने इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं की जितनी इसने। ये हमारे पास डेल्टा एच इसमें नेगेटिव निकलता है। हम पढ़ चुके लास्ट लेक्चर के अंदर। डेल्टा एच जिसको कि इंथैल्पी चेंज कहते हैं, वो क्या होता है? एच इन माइनस एच आउट। और नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसको विजुअलाइज करने का एक और तरीका ये भी हो सकता है। ये देखिए, जो पार्टिकल्स थे वो बुनियादी तौर पर इस तरह से कंबाइंड थे। कोई ना कोई आपस में सिलसिला था। इस सिलसिले को जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी, बॉन्ड्स टूटे। ये देखें, ये सेपरेट हो गए। इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है। और यहाँ पर बाद में ये बॉन्ड्स बन के इन्होंने न्यू कंपाउंड्स बना ली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेरी आप लोगों से गुजारिश और ख्वाहिश है कि मैं इसके बाद जब ये पूरी चीज पढ़ा चुका हूँ रुकूंगा, ये सारी डायग्राम्स आपने पेपर पे बनाएंगे खुद। ठीक है? मैं तीन चार आपसे डायग्राम्स भी डिस्कस कर दूंगा। फिर एक लफ्ज आप लोग कहीं सीख चुके हैं, कहीं पढ़ चुके हैं, वो लफ्ज आज आपसे डिस्कस कर देता हूँ। और वो लफ्ज है कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट के आने से क्या फायदा होता है? बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का क्या फायदा होता है? कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का ये फायदा होता है बेटे, कि वो एनर्जी जो आपको देनी थी एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को रीच करने तक, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट में कमी हो जाती है। आपको अब उतनी एनर्जी नहीं देनी जितनी एनर्जी आपको पहले देनी थी। क्यों? क्योंकि पहले ही कैटलिस्ट ने आके इनको आपस में लड़ाई पर आमादा किया हुआ है। पहले ही इनकी तलाक हो रही है कैटलिस्ट की वजह से। तो असल में एक्टिवेशन एनर्जी ये थी जब कैटलिस्ट नहीं था। इनकी इतनी लड़ाइयां होती तो इन्होंने टूटना था, तलाक होनी थी तो न्यू बॉन्ड्स बनने थे। कैटलिस्ट आया, इसने इनके कान भरने शुरू कर दिया और न्यू एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल नीचे ले आया। अब थोड़ी सी आपने आग लगानी है, पहले ही उनका मूड बना हुआ है, तलाक का, बॉन्ड्स टूटेंगे और प्रोडक्ट्स की तरफ कहानी चली जाएगी। दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट। कोई प्रॉब्लम यहां तक प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एनर्जी। इसके मुकाबले में एक और डायग्राम भी होती है इन्हीं चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम। उसी डायग्राम, इस डायग्राम में और उस डायग्राम में क्या फर्क नजर आ रहा है हमें? एनर्जी लेवल डायग्राम में जरा खुद देख के बताइए इन दोनों डायग्राम्स में क्या फर्क है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए एक तीसरी डायग्राम भी मेरे पास है जो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देती है। प्लीज फर्क देखिए। किसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन? एनर्जी लेवल डायग्राम ओनली डिस्क्राइब्स, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करती है, ओनली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है? ये आपको क्या डिस्क्राइब करती है? डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ एनर्जी। ये आपको डिस्क्राइब करती है एक्टिवेशन एनर्जी। पूरा लफ्ज लिखने की बजाय ई ए लिख देता हूँ। ये आपको चेंज इन ई ए इफ देयर इज कैटलिस्ट। और ये आपको बाकी जो चीजें वो बताती है, वो सारा कुछ ओवरऑल चेंज तो ये बताती ही बताती है।
वो सिर्फ आपको, आपको समझ आ गया? क्या दोनों डायग्राम से आप बता सकते हैं ये एंडो और एक्सोथर्मिक कौन सा, ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है। कौन सा है? एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा की है, रिलीज कम की है, प्रोडक्ट्स का लेवल ऊपर है, प्रोडक्ट्स हायर एनर्जी में, प्रोडक्ट्स, ये कौन सा? एंडो है, प्रोडक्ट्स हायर एनर्जी लेवल पे हैं, रिएक्टेंट्स लोअर एनर्जी लेवल पे हैं। ये डायग्राम्स आपको लेबल करने के लिए आती हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है, क्या क्या हमारे पास वैल्यूज। ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सो, प्रोडक्ट्स का लेवल एनर्जी का कम आ गया इसलिए क्योंकि उन्होंने रिलीज ज्यादा एनर्जी की, इतनी एब्जॉर्ब नहीं की। फाइनली बेटे, मुझे आपको बताना है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए, बॉन्ड एनर्जीज का जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज को स्टडी करते हुए हम क्या कारीगरी कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? डायग्राम के जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं और डायग्राम के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? हम रिएक्शन के बारे में डिटरमिन कर सकते हैं वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी को आइडेंटिफाई करके। साल के तौर पे कहता है इंथैल्पी चेंज आप कैलकुलेट करें जरा इस रिएक्शन का। क्या स्टडी करना है? इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज स्टडी करना है जी आपने इनका। इंथैल्पी चेंज स्टडी करना है तो आपको पता है ना, इन सब के बॉन्ड्स टूटेंगे तो कोई एनर्जी रिलीज, एनर्जी तोड़ने के लिए एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी की इनपुट चाहिए इधर, इधर भी एनर्जी की इनपुट चाहिए। वो जो इनपुट चाहिए उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं उसको हम? बॉन्ड एनर्जी। प्लीज लिख लिख लीजिए अपने पास या यहाँ डायग्राम में लिख लीजिएगा। इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर ब्रेकिंग अ बॉन्ड। और यही एनर्जी रिलीज भी होती है जब आपकी कोई न्यू बॉन्ड बनता है। यानी बॉन्ड बना तोड़ते वक्त जो एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करनी है, बॉन्ड बनाते वक्त वही एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है? अब आपको बताया कि ये वाले जो रिएक्टेंट्स हैं, इन रिएक्टेंट्स को पहले बॉन्ड्स तोड़ने हैं, फिर इन प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स जोड़ने हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं कि इनके के अंदर कितने कितने बॉन्ड्स हैं। आसानी के लिए पहला रिएक्शन जो मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूं, उसका मैं स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने लगा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि असल में बॉन्ड्स टूट कितने रहे हैं। प्लस Cl और Cl का एक बॉन्ड है। ये वो बॉन्ड्स हैं जिन्होंने टूटना है, ये वो बॉन्ड्स हैं जिन्होंने, जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो न्यू जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कौन से हैं? Cl, H, 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 H। मुझे लगता है कि मुझे इसका सारे का कलर प्रोडक्ट का चेंज कर देना चाहिए ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। प्लस HCl। ये मेरे बेटे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आ गए। आप प्लीज गौर कीजिएगा, मुझे चीजें गिवन क्या है। उन्होंने मुझे CH का बॉन्ड दिया हुआ है, मुझे CC का बॉन्ड दिया है, ClCl का दिया है, CCl का और HCl का दिया हुआ है। मुझे उसने कहा इंथैल्पी चेंज निकालें। आई नो इंथैल्पी चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा H इज इक्वल्स टू H इन प्लस माइनस H आउट। सो व्हाट आई बेसिकली नीड इज, मुझे H इन पहले निकालनी है और फिर H आउट निकालनी है। मैं H इन आपके सामने निकाल रहा हूँ। एनर्जी की इनपुट देनी कितनी पड़ेगी? मुझे कितने बॉन्ड्स तोड़ने हैं? सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं। पहले काउंट कर लेता हूँ, मुझे CH वाले कितने तोड़ने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। छह बॉन्ड्स तोड़ने हैं मुझे C और H के। किस किस का बॉन्ड तोड़ना है? C और H के कितने बॉन्ड्स तोड़ने हैं? 6। तो मैं लिख लूंगा जनाब, मुझे चाहिए 6 बॉन्ड्स तोड़ने हैं और CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? 413। ये जनाब मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी 413। फिर CC का एक बॉन्ड तोड़ना है मैंने, उसकी क्या वैल्यू है मेरे पास? 346।
प्लस 346। फिर मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है ClCl का, उसकी क्या वैल्यू है 240 प्लस 240। ये मुझे जो बॉन्ड्स तोड़ने हैं, ए चीन की वैल्यू क्या आ रही है जी? टोटल कर लिया आपने? 3064 मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। 3064 मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब करानी है। और एक तरह निकाल लेते हैं एच आउट। एच आउट कितनी होगी जनाब जी? कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? एक सीसी का बॉन्ड बन रहा है, लिख लेते हैं जी, एक सीसी का बॉन्ड। सीसी के बॉन्ड की वैल्यू थी 346 प्लस, देख सकते हैं आप, एक CCl का बॉन्ड बन रहा है। CCl के बॉन्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास? सबसे एंड पे लिखी हुई, सेकंड लास्ट पे लिखी है 327। 327। फिर आप देख सकते हैं मेरे पास CH वाले कितने बॉन्ड्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो 5 बॉन्ड्स मेरे पास हैं CCH के। 5 × 4 13। फिर मेरे पास अब HCl का एक बॉन्ड रह गया जनाब, 428। 420 जी। इन सब का सम क्या बनता है मेरे पास? 316। अब डेल्टा H निकाल लेते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू H इन माइनस H आउट। दिस इज इक्वल टू, H इन की क्या वैल्यू है 304। H आउट की क्या वैल्यू है 64 है जी, सॉरी मैंने 46 लिख दिया। 316। क्या आंसर आता है? 10। और इसका यूनिट होता है किलो जूल्स पर मोल। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मोल को फिलहाल इग्नोर कर दें कि ये क्या चीज होती है, सिर्फ याद कर लें। अगला चैप्टर ये पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये क्या। अब ये नेगेटिव है, रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास ये। अब आप बताइए, क्या ये इकट्ठा, अलग अलग लिखने की बजाय क्या ये इकट्ठा भी लिखा जा सकता था? मैं इस सब के ऊपर एक ब्रैकेट रखता और माइनस का साइन डालता, इस सब पे एक ब्रैकेट रखता, ऐसे कर सकते थे? ये इकट्ठा कर सकता था? अच्छा, आप मुझे बताइए, इनमें से कोई एक वैल्यू, ये वैल्यू मिसिंग होती फर्ज करें, बाकी सारी गिवन होती, ये एक वैल्यू मिसिंग होती। ये 346 किसकी वैल्यू थी? CC बॉन्ड की। क्या मैं ये सारी कैलकुलेशन करके, और मुझे ये टोटल डेल्टा H दी होती -102, यानी सब कुछ दिया होता, ये भी दिया होता, ये भी दिया होता, ये सब कुछ दिया होता, सिर्फ एक मुझे ये 346 ना दी होती, मैं फाइंड कर सकता था। अलजबरा में हम लोग ये काम हमेशा कर सकते होते हैं। इधर लिख देता -102, प्लस माइनस करता, सिंप्लीफाई करता, मेरे पास उसकी वैल्यू। कोई कंफ्यूजन? इसी तरह से मेरे पास दो और एग्जांपल्स हैं। मैं ये दोनों एग्जांपल्स के साथ ही आपको भेज रहा हूँ, ग्रुप में नोट्स भेज देता हूँ, आप घर जाके इसको अपने रजिस्टर पे कंप्लीट कर लीजिएगा। दो वर्कशीट्स मैंने प्रिंट की हुई हैं। वो वर्कशीट्स आप कोशिश करेंगे कि हम एक वर्कशीट कल डिस्कस करेंगे और एक मंडे को, एंड वी आर डन विद आवर एनर्जेटिक्स। कोई कंफ्यूजन प्यारे बच्चों? आपको बॉन्ड्स बनाने की क्या हर दफा जरूरत है? बगैर बॉन्ड्स बनाए भी काम कर सकते हैं। तो बस आपने बॉन्ड्स बनाए बगैर ये काम कर देना है। वर्कशीट बेटा ग्रुप में अगर नहीं भेजी तो अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। यहाँ पे हमारी आज की क्लासेस खत्म होती हैं। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस।